सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आइए अब हम लोग एक दो बिंदु पर पहले विचार करते हैं। गणित के मुख्यतः 4 संक्रियाएं होती हैं। गणित के मुख्यतः 4 संक्रियाएं होते हैं। पहला संक्रिया क्या होता है? पहला संक्रिया होता है जोड़, या इसी को बोलते हैं योग, या इसी को बोलते हैं योगफल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एड बोलते हैं, या इसको एडिशन बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। दूसरी संक्रियाएं होती है घटाव या अंतर, या इसको बोलते हैं व्यवकलन। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सबट्रैक्शन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सबट्रैक्शन। तीसरा होता है गुणा या गुणन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। और चौथा होता है भाग या विभाजन, भाग या विभाजन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिवीजन। यही 4 जो है गणित की मुख्यतः 4 संक्रियाएं होती हैं। और इन्हीं 4 संक्रियाओं में जब ये एक से अधिक कहीं पे हमको मिलता है तो उनमें हम किनका पहले हल करेंगे, किस संक्रियाओं को पहले हम सॉल्व करेंगे। इसीलिए एक नियम बनाया गया जिसे हम बोलते हैं बोर्डमास का नियम, जिसे हम बोलते हैं बोर्डमास का नियम। बोर्डमास का नियम यानी बोर्डमास मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबट्रैक्शन। तो ये चारों आपको यहां से यहां मिलता है। पहले भाग की क्रिया, फिर गुणा की क्रिया, फिर एड की क्रिया, और अंत में सबसे लास्ट में सबट्रैक्शन यानी घटाव की क्रिया होती है। तो गणित के मुख्यतः 4 संक्रियाएं, जोड़ घटा गुणा भाग। सिंपल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब गणित के मुख्यतः 4 संक्रियाओं को हमने एक साथ लिया है, ठीक है। तो इनमें पहले कौन सा सॉल्व होगा उसके लिए हम लोग बोर्डमास के नियम का पालन करते हैं। बोर्डमास में पहले बी आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को लेकर हम चर्चा जब हम कोई किताब शुरू करेंगे उसमें आएगा ही आएगा। उसके बाद है ओ ऑफ, का की क्रिया भी हम लोग वहीं पढ़ लेंगे, जब हम बुक शुरू करेंगे उसमें आएगा ही। अभी सिंपली रूप से हम सिर्फ 4 जो मुख्यतः संक्रियाएं हैं गणित का उस पर सवाल सॉल्व करेंगे, तो फिर बाकी दोनों भी हम आसानी से समझ जाएंगे। हम बेसिक से बता रहे हैं, मतलब मुख्यतः 4 लेके चलेंगे, फिर उसमें हम ऑफ यानी का, बी ब्रैकेट का इस्तेमाल करके सीखेंगे। तो आपके सामने 2 एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं कि प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, भाग भी हो रहा है। तो हमको सबसे पहले बोर्डमास में यानी कि सबसे पहले हम लोग भाग की क्रिया करेंगे। माफ करेंगे आप लोग। तो चलिए माफ करेंगे, 1 मिनट के लिए हम हो गए थे, लाइट चली गई थी, ऑटो कट हो गया था। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि पहले हम पढ़ेंगे गणित के 4 मुख्यतः संक्रियाओं पर प्रश्न। उसमें हम लोग कैसे बोर्डमास के नियम का पालन करते हैं। फिर बोर्डमास में जो बी और ओ है यानी कि ब्रैकेट एंड ऑफ है, उसका भी जानकारी हम इसके बाद लेंगे। हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां पर क्या सब है, ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ भी नहीं है, ये चारों है। तो पहले हम डिवीजन भाग की क्रिया करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सबट्रैक्शन की प्रक्रिया को अपना के इन दोनों सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो यहां पर क्या करना है, हमें सिर्फ पहले भाग डिवीजन क्रिया करना है। तो डिवीजन यहां है, सिर्फ इसकी क्रिया करेंगे, बाद बाकी को हम अभी छोड़ देंगे, जस का तस लिखते जाएंगे, पहले इसकी क्रिया करेंगे। देखिए
-3 + 6 + 5 -5, इसको हम 10 का 10 रहने देंगे, गुने 6। यहां तक 10 का 10 लिख दिए हैं। अब भाग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटे 1 कर सकते हैं। भाग को जैसे ही हम गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। अब देखिए यहां से यहां तक गुना में आ गया है, तो ऊपर नीचे यदि होगा विभाजित एक ही संख्या से तो हम उसको विभाजित करके लिख देंगे। यहां देखते हैं हम 3 एकम 3 और 3 से दूनी 6, इतना हम लोग कर देंगे। फिर इस बार हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और रुक जाएंगे, गुना देख लेंगे। 5 दूनी 10 गुना 1, 10/1 को हम छोड़ देंगे। यहां जरूरत था ले लिए, या जरूरत नहीं है तो आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डिवीजन की प्रक्रिया हो गई, और यहां डिवीजन प्रक्रिया हो गई, और यहां पर हम लोग गुणा की क्रिया कर ली। अब एडिशन की प्रक्रिया होगी, यानी कि योग की प्रक्रिया होगी। तो योग हम लोग क्या करेंगे, एक चिन्ह वाले को एक तरफ कर लेंगे। जैसे यहां प्लस वाला है तो इसको इधर कर लेते हैं, +6 + 5 एक तरफ कर लिए, और माइनस वाले को एक तरफ कर लेंगे, -3 और -10। ये दोनों एक ही चिन्ह में है, तो एक ही चिन्ह में होता है तो संख्या जुट जाता है। 6 5 11, चिन्ह किसका होगा, प्लस का। यहां भी एक ही चिन्ह में है दोनों, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो संख्या जुट जाएगा। 10 3 13, चिन्ह वही होगा जो दोनों का है। अब मेरी इच्छा है तो यहां से प्लस का चिन्ह आवश्यकता नहीं है तो हटा भी सकते हैं। ये हो गया आपको प्लस और ये हो गया आपको माइनस। अलग अलग चिन्ह हम देख रहे हैं, तो अलग अलग चिन्ह जब होता है तो जिसमें से जो घटे घटा देना चाहिए। तो यहाँ 13 में से 11 घट जाएगा, 2 हो जाएगा, और जिसमें से घटाए हैं हम घटाए 13 में से, इसी का चिन्ह हो जाएगा, यानी आपका -2 आंसर इसका आएगा। इसको नहीं समझे तो एक बार हम लोग फिर से समझा देते हैं। पहले भाग की क्रिया किए तो भाग को गुना किए, तो यहां पर कुछ नहीं था तो /1 हम कर दिए थे, ये पलट जाएगा, 1/3 हो गया। 3 से 3 दूनी 6, यहाँ गुना क्रिया हो गया, 5 दूनी 10, /1 को हम यहाँ पर छोड़ दिए, /1 को हम यहाँ पर छोड़ दिए, है ना। आवश्यकता नहीं थी, यहाँ आवश्यकता थी तो दे दिए, यहाँ आवश्यकता नहीं, /1 का तो हम छोड़ दिए। अब हम लोग क्या किए, एडिशन योग पर आए, एक चिन्ह वाले को एक तरफ कर दिए, प्लस वाले को इधर, माइनस वाले को इधर। आपकी इच्छा हो तो माइनस वाले को इधर कर सकते हैं, प्लस वाले को उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक चिन्ह में है तो जुट गया संख्या, और जो चिन्ह में है वो चिन्ह दे दिए। यहाँ पर भी दोनों एक ही चिन्ह में है तो संख्या जुट गया, और जो चिन्ह था उस चिन्ह में हम दे दिए। अब यहाँ पर हमें अलग अलग चिन्ह प्राप्त हुआ, तो अंतिम में सब्ट्रैक्शन, है ना, यानी कि घटाव की प्रक्रिया में हम लोग आ जाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो घटाएंगे किसमें से, जिसमें जो घटे घटा देंगे। बस ध्यान रखना है कि जिसमें से घटा रहे हैं उसी का चिन्ह हो जाएगा। इस तरीका से ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरे पर चलेंगे। दूसरे सवाल में हम देख रहे हैं कि ये प्लस में है, इसमें से -4 हो रहा है, और गुना हो रहा है 18 से, और भाग हो रहा है 6 से। तो पहले हम लोग बोर्ड मास, यानी इसका दूसरा नाम हम बताए थे शॉर्टकट में, कोका भागु जोग। तो यहाँ कोष्ठक है नहीं, का है नहीं, भाग है, तो पहले भाग की क्रिया हम लोग करेंगे। तो यहां पर कुछ नहीं है तो /1 कर देंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस भाग की प्रक्रिया के अलावा जो भी रहेगा हम उसको सिर्फ अभी लिखेंगे, और इस भाग को जैसे ही हम गुना करेंगे तो उल्टा किए, भाग का उल्टा गुना किए तो ये भी उलट जाएगा। 6 था तो 1/6 हो जाएगा, 1 ऊपर और 6 नीचे। अब हम लोग भाग हो गया, अब गुना की प्रक्रिया करेंगे। तो गुना में यहां से यहां तक गुना, यहां और यहां है, मतलब यहां से लेके यहां तक गुना की प्रक्रिया होगी। तो हम लोग देखते हैं कि 6 और 18 विभाजित है, तो 6 एकम 6, 6 तिया 12। अब हम लोग देख रहे हैं कि 5 घटाओ 4 तिया 12 गुना 1, 12 यहाँ पर 1 है, तो /1 को हम यहाँ पर हमको आवश्यकता नहीं है तो हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्लस में और एक माइनस में ऑलरेडी आ गया है, तो यानी कि जोड़ के हमको यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, सीधे अलग अलग चिन्ह हम देख रहे हैं तो घटाव की प्रक्रिया अपना लेंगे। क्यों अपनाएं घटाव की प्रक्रिया, यदि बीच में नहीं ज्यादा आवश्यकता तो आगे बढ़ जाएंगे,
एक प्लस में और एक माइनस में है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब से प्लस छिपा हुआ है। तो जब अलग अलग चिन्ह हम देखते हैं तो हमने बोला है कि अलग अलग चिन्ह देखते ही जिसमें से जो घटेगा घटा दीजिए। तो यहाँ 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा। चिन्ह किसका होगा? जिसमें से घटाए हैं, 12 में से घटाए हैं तो 12 का ही चिन्ह हो जाएगा -7 हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग एक किताब है, पहली बार आज हम किताब का उपयोग करेंगे। उस किताब में सिर्फ हम सवाल लेंगे, संबंधित सवाल देखेंगे। ये सवाल है आपको 20 का 1/4 गुने 1/5 डिवाइडेड बाय 1/8 प्लस 10 माइनस 15। ये सवाल है आपको, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और सवाल लेंगे, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसको, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि हमें यहां पर का अब देखने को मिल रहा है, यानी बोर्ड मास का नियम जो हम लोग बार बार बोलते हैं, जिसपे हमने स्पेशल क्लास भी लिया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट का यहां तो कहीं इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ऑफ यानी का की प्रक्रिया पहले होगी, का की प्रक्रिया पहले होगी। इतना बड़ा सवाल देख के आप लोग को परेशान नहीं हो जाना है। बहुत बच्चे सवाल की लंबाई देख के ही डर जाते हैं कि ये हमसे होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, सवाल बनता है सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट से। आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कितना हो बड़ा पूरा बोर्ड का सवाल दे देगा कोई, तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पर क्या सब देख रहे हैं? का है, गुना है, भाग है, योग है और अंतर है। तो बोर्ड मास में 20 से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट यहां पर है ही नहीं। हम उसका उपयोग अगले क्वेश्चन में, अगले प्रश्न में करेंगे। और आज पहली बार हमने किताब का एक सिर्फ क्वेश्चन देखा है। आज तक हम जो भी क्लास लिए हैं वो सिर्फ अपने से लिए हैं, हमको पता है कि यहाँ ये करना है। आज हम सिर्फ सवाल संबंधित सवाल एक लिए हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट है नहीं, ऑफ यानी का की प्रक्रिया पहले होगी। का कहाँ है? यहां है। और का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही, गुना होता है। तो हम लोग सिर्फ इसकी प्रक्रिया करेंगे, बाद बाकी को जस का तस लिखेंगे, अभी उधर कहीं कुछ नहीं करेंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ पहला ऑफ यानी का की क्रिया को करना है। तो 20 का मतलब गुना होता है, 1/4 गुना 1/5 डिवाइडेड बाय 1/8 प्लस 10 माइनस 15। आप ध्यान से देखिएगा, हम कहीं कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ का संक्रिया किए हैं। का अर्थ गुना होता है, सिर्फ गुना दे दिए और कहीं कुछ नहीं किए हैं। डरिए मत, कहीं कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ बोर्ड मास में बी के बाद ओ आ रहा था, बी हमको था नहीं, तो ओ ऑफ मतलब का मतलब गुना, सिर्फ इसके बदले गुना का हम चिन्ह दिए हैं और कहीं कुछ नहीं किए हैं सवाल में, ठीक है। अब ऑफ के बाद डी से डिवीजन आता है। अब हमको भाग की प्रक्रिया करना है। अब कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं हम, अब सिर्फ भाग पे आ जाएंगे। इस भाग की प्रक्रिया हम लोग करेंगे, यहां करेंगे प्रक्रिया, सिर्फ यहां डिवीजन करेंगे और जस का तस लिखेंगे, बाद बाकी जस का तस लिखेंगे। कोई अंतर हम करने नहीं जा रहे हैं, घबराइएगा नहीं आप लोग। यहां भाग है, इसको हम लोग कैसे करते हैं कि गुना में कर देते हैं तो ये पलट जाता है 8/1। अब सिर्फ भाग के बगल में जो है ये पलटेगा, इधर जस का तस आप लिख दीजिए, क्योंकि वो ब्रैकेट में नहीं है तो फ्री है, उसको फ्री ऑफ लिख दीजिए, फ्री तरीका से लिख दीजिए। अब मेरा डिवीजन की प्रक्रिया हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन यानी गुना करेंगे। तो गुना कहां से कहां है? यहां से लेकर अब यहां तक गुना ही हमको नजर आ रहा है, तो गुना की क्रिया पहले कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 एकम 4, 4 पंचे 20। और देखिएगा अभी फिर बचने वाला है, यहाँ अंश भी 5 और हर भी 5। 5 से ये 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, कैसा बच गया है? 1 गुना 1 1, फिर 1 गुना 1 1 और गुना 8, यानी 8 बच गया ऊपर में। नीचे 1 गुना 1
1 फिर 1 गुना 1, 1 ही रहेगा। इसके बाद जो है जस का तस आप लिख दीजिए। लिख दिए। अब आप लोग देखिए, यहां हमको बट्टे 1 की आवश्यकता नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब एडिशन यानी योग की क्रिया होगी। योग कहां कहां होगा? इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में, ये दोनों एक चिन्ह में है तो 10 8 बिल्कुल सही 18। चिन्ह कौन सा होगा? प्लस का। माइनस कितना है? 15। अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, जिसमें जो घटेगा घटा दीजिए। 18 में से 15 गया 3। चिन्ह किसका होगा? जिसमें से घटाए हैं तो घटाए 18 में से ना, इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस भी हम छिपा सकते हैं, यानी कि इसका सीधा आंसर 3 हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी किताब से हम एक और सवाल लेंगे, जो कि इस किताब का इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। वो है आपको 25 प्लस ब्रैकेट बड़ी कोष्ठ शुरू 20 प्लस मध्यम कोष्ठ 2 माइनस छोटी कोष्ठ शुरू 20 का 1/5 भागा 1/8 गुने 1/16 घटाओ 8। छोटी कोष्ठ यहां से यहां बंद, फिर मंझली कोष्ठ भी यहां से यहां बंद और बड़ी कोष्ठ भी यहीं पर बंद। यहां पर आप देखिए ब्रैकेट तो आ ही गया, का भी आ गया, बी भी मतलब 20 ब्रैकेट, छोटी कोष्ठक यहां से यहां, मंझली कोष्ठक यहां से यहां, बड़ी कोष्ठक यहां से यहां, तो ब्रैकेट तो आ ही गया यानी बी तो आ ही गया। ऑफ यानी का भी आ गया, डी डिवीजन भी आ गया, गुना भी आ ही गया, एडिशन योग भी आ ही गया और अंतिम सब्ट्रैक्शन भी आ ही गया। यानी इस सवाल में लगभग बोर्ड मास का सभी नियम आ ही जाएगा, उपयोग हो जाएगा। आप घबराएंगे नहीं, ऐसे ऐसे ढेर सारे आपको सवाल मिलेंगे और ऐसा हम इसीलिए पहले करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि मुझे पता है, मैंने कल एक सवाल दिया था भिन्न में और वहां पे बोर्ड मास का नियम का पालन करना था, ठीक है ना। तो पहले हम सिंपल संख्या पे देके कर दिया आज और इसको भी कर देते हैं, तब वहां हम जाएंगे तो आपको समझने में और आसानी होगा। ऐसे ऐसे सवाल देख के बच्चे डर जाते हैं, पहले ही हार मान लेते हैं, हमसे होने वाला नहीं है। यहां से यहां लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है, जैसे इससे पिछले सवाल में लग रहा था बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हम लोग 2 से 3 स्टेप में फिनिश कर लिए। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। ब्रैकेट में भी पहले रेखा कोष्ठक मान लीजिए कहीं भी खींचा हुआ रहता, पहले उसकी क्रिया करते। ऐसा कहीं से रेखा कोष्ठक यहां पर नहीं दिया है। रेखा कोष्ठक के बाद होता है छोटी कोष्ठक, यहां पे स्मॉल ब्रैकेट यहां से यहां तक है। पूरे सवाल में हमको यहां पर रेखा कोष्ठक तो है नहीं, तो छोटी कोष्ठ यहां से यहां है, हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। अभी बाद में की जो है उसको वैसे छोड़ देंगे, बाद में की जस का तस छोड़ देंगे। और इसमें भी जब इसका हम हल करते हैं तो यहां भी हम देखते हैं कि का है, भाग है, गुना है और घटाव है। इसमें पहले किसको करेंगे, तो फिर से बोर्ड मास का ही नियम। तो इसमें तो अब ब्रैकेट है नहीं, तो अब ऑफ, यानी इसके बीच कहीं भी यदि ऑफ है यानी का है तो पहले इसकी क्रिया करेंगे। एक तो पूरे में ब्रैकेट बोर्ड मास का नियम लगा है तो हमको छोटी कोष्ठक यहां से यहां मिला। अब इसमें भी एक से अधिक है चिन्ह है, तो इसमें भी अब बोर्ड मास का ही नियम इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड मास मतलब इसके अंदर ब्रैकेट है नहीं, पहले ऑफ की क्रिया होगी, तब डी भाग की क्रिया होगी, फिर गुना की, और योग नहीं है तो अंत में घटाव की। इसको सॉल्व करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहीं कुछ नहीं देखना है। चलिए हम धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ेंगे तो आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा। 25 प्लस जस का तस लिखिए, यहां 20 का की क्रिया पहले होगी, यानी का मतलब गुना 1/5 और यहां भाग लिख दीजिए 1/8 गुना 1/16 घटाओ 8, छोटी कोष्ठ बंद, मंझली कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद। अब यहां पे ब्रैकेट छोटी कोष्ठ की क्रिया यहां से यहां हम लोग कर रहे हैं।
और इसमें भी ढेर सारा था, तो बोडमास के नियम के अनुसार हमको पहले का की क्रिया कर लिए, अब हम लोग भाग की क्रिया करेंगे। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कोका भागु जोग। कोका भागु जोग, कोष्ठक का भाग गुना जोड़ घटाओ। अब देखिए 25 प्लस 20 प्लस, यहां पर हम लोग जस का तस लिखेंगे, अभी भाग की क्रिया करेंगे सिर्फ। 20 का 1/5, जब इस भाग को हम गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, 8/1 हो जाएगा, सिर्फ ये पलटेगा, इधर जस का तस रहेगा। 1/16 घटाओ 8, छोटी कोष्ठ बंद, मझली कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद। 25 प्लस, इधर जस का तस लिखेंगे अभी। अब हम लोग डिवीजन के बाद गुणन की प्रक्रिया यहां शुरू करेंगे, तो गुना की कर लेंगे हम लोग। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 8 से दोनों हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहां तक समझ गए आप लोग। फिर देखिए फिर विभाजित होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी यहां बच गया सिर्फ 2 गुना 1 यानी 2, और घटाओ यहां बच गया 8, छोटी कोष्ठ बंद, मझली कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 25 प्लस बड़ी कोष्ठ शुरू, 20 प्लस मझली कोष्ठ शुरू, 2 घटाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हल करेंगे। एक है आपको प्लस में और एक है आपको माइनस में, तो अलग अलग चिन्ह में है, तो जिसमें से जो घटेगा घटा देंगे। बिल्कुल सही, 8 में से 2 हो गया 6, और चिन्ह किसका होगा, जिसमें से घटा, यानी -6, छोटी कोष्ठ बंद, मझली कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद। अब हो जाएगा आपको 25 प्लस 20 प्लस, ये आपको 2, छोटी कोष्ठ को अब हम हटाएंगे, तो यहां भी माइनस का चिन्ह और यहां भी माइनस का चिन्ह, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, प्लस हो जाएगा 6। अब यहां पे मझली कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे हम लोग। 25 प्लस, यहां से यहां मझली कोष्ठ है, तो छोटी कोष्ठ की क्रिया होगी, हम यहां तक पहुंच गए हैं। अब मझली कोष्ठ यहां से यहां तक की क्रिया होगी, और इसके अलावा जो है सिर्फ लिखेंगे अभी 6 2 8, बड़ी कोष्ठ बंद। अब यहां हम लिखेंगे 25 प्लस, अब इसको हटाएंगे तो 20 जोड़ 8 है ना। अब हम यहां बढ़ जाते हैं, यहां पर है 25 प्लस छोटी कोष्ठ, सॉरी बड़ी कोष्ठ शुरू, यहां मंझली कोष्ठ था, इसको हटा दिया तो अब 8 बचा, इसकी क्रिया की 8 बचा। जब प्रक्रिया पूरा हो गया तो हम लोग कोष्ठ को हटा दिए, तो ये भी प्लस में था और बाहर भी प्लस था, प्लस 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 ही रह गया, यानी 20 प्लस 8। अब हम लोग जानते हैं 20 प्लस, अब अंतिम में होगा बड़ी कोष्ठ की क्रिया, तो 20 8 28। अब हम लोग दोनों, अब बड़ी कोष्ठ की क्रिया होगा तो इसको हटा देंगे, 28 दोनों को जोड़ेंगे, 25 28 दोनों एक ही चिन्ह में है, ये आपको हो जाएगा 53। यही आपका आंसर होगा। सवाल देख के डरना नहीं है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अभी मेरी एक नजर एक दूसरी किताब पर पड़ी, तो उसमें सेम सवाल है, बस अंतर कहाँ किया है, उस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, कर लीजिए, एकदम बिल्कुल सही है। थोड़ा सा अंतर क्या किया है सवाल में, मान लीजिए ये एग्जाम्पल पहला था, तो आप दूसरा एग्जाम्पल लेकर उसको समझ सकते हैं। यहां पर क्या किया है, माइनस कर दिया है, यहां पर माइनस कर दिया। दूसरा सवाल है वो, ये ठीक था आपका, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बना हुआ है आपका, एकदम सही बनाया हुआ है ये, ठीक है ना। एक दूसरी किताब में देखें, अभी हम नजर पड़ा, तो उसमें क्या किया गया है, इसको आप लोग उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे किताब में क्या किया गया है, यहां पर सिर्फ चेंज किया है वो, और क्या चेंज किया है, तो सिर्फ माइनस चेंज किया है। तो यहां जब माइनस चेंज किया है वो, सिर्फ इतना ही अंतर हम देख रहे हैं,
इतना ही अंतर किया हुआ है ना। तो जहां जहां वो है वो हम दे देंगे। तो यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहां से चेंज क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, 20 में से घटेगा 8 तो 12, यहां 12 प्लस हो जाएगा, यानी कि 37 आंसर हो जाएगा। ये आप दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर इसको नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ एक बदलाव हुआ है, दोनों किताब लगभग एक क्लास का अंतर है दोनों में। एक में इसको प्लस देके बनाया है, एक इसको माइनस देके बनाया है। तो प्लस यदि यहां पर था तो उसको पहला एग्जाम्पल आप समझ के उसका आंसर 53 आया था। यदि यहीं पर माइनस कर दिया तो हर जगह माइनस हो गया, वहां पर तो कितना आ गया 37। यानी कि आपको एक ही साथ दो एग्जाम्पल हो गया। पहले वाला 53, जब उस समय जहां पर यहां प्लस था उसको आप लोग अच्छे से उतार लेंगे। उसके बाद हमने इसको दूसरा बना समझ के दिए, हर जगह माइनस करके भी दिखा दिए, यानी दोनों किताब का दोनों एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसका आंसर भी पहले का 53 और इसका 37 नोट डाउन कर लीजिए। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इन दोनों एग्जाम्पल के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कल के सवाल के तरफ। चलिए, तो कल का सवाल था, कल के हम क्लास में लास्ट में एक सवाल दिए थे। अब उस सवाल को हम बताएंगे तो आप लोगों को समझने में शायद परेशानी नहीं के बराबर होगी। और आप लोगों ने तो ये आसान सवाल है सर, इतना बड़ा आप बना दिए तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वो सवाल हम आपके सामने लिख रहे हैं, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए। तो वीडियो को रोक के और फिर से ट्राई कर ही लीजिए। हम कल भी दिए थे, हमको लगा आप लोग सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं, तो उससे पहले कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। 1/3 प्लस 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2/3 इंटू 4 इंटू 2/5, 4 इंटू 5 इंटू 25/66 डिवाइडेड बाय कितना 15/35 था। यही सवाल था। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, प्लस और माइनस का बहुत ज्यादा वैल्यू दीजिएगा। जहां प्लस है उसका ध्यान रखना यहां प्लस है, जहां माइनस है वहां ध्यान रखना है यहां माइनस है। क्योंकि जरा सा देखे, दो किताब में एक ही सवाल था, सिर्फ एक जगह एक में प्लस था, उसको हमने पहले सॉल्व किया तो वो सॉल्व करके हमको 53 आया। दूसरे किताब में वही सवाल है, सिर्फ वहां माइनस दिया हुआ है तो उसका 37 आया। इसलिए चिन्ह का खासा ध्यान रखना है और बोर्ड मास के नियम का भी खासा ध्यान रखना है। और इस तरीके के सवाल हम आगे आपको बताएंगे। बहुत इंटरेस्ट आएगा बनाने में, शायद इंटरेस्ट आप लोग को आ भी रहा होगा, है ना। तो एंजॉय फुल पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। सवाल क्या, सवाल तो यूं ही बनना है ना। डर निकालिए, डर गए तो समझ लीजिए वो आपसे नहीं होगा। ठीक है ना। यहां पर अब आप देखिए, प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। अब कहिएगा सर ज्ञान क्या करना है, तो पहले भाग की क्रिया होगी। बोर्ड मास में वही कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब है ना। पहले का करी, मतलब कोष्ठक के बाद पहले का करी और तब करी भाग, सकल गुना जोड़, अंत करी घटाओ। बोर्ड मास का जो हमने क्लास लिया है उसमें स्पष्ट बताए हैं। आपको जल्दी दिक्कत महसूस होता है तो एक बार वीडियो सेक्शन में जाके बोर्ड मास के नियम को देख लीजिए, हर रात समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले भाग की क्रिया करेंगे। तो ये भाग है 1/3 प्लस 3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय, अच्छा हाँ एक मिनट, ये जो यहां पे दे दिया है संयुक्त भिन्न, इसको पहले हम लोग विषम भिन्न बदल लेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट मारेंगे। 3 तिया 3 3 जा 9, 3 तिया 9 और 2 जोड़ दीजिए 11/3 माइनस 5 चौके 5 4 जा 20, 5 चौके 20 और 2 ऐड कर दीजिए तो 20 2 22/5 गुना 25/66। यहां हमको भाग की क्रिया करना है तो क्या करते हैं हम लोग, भाग को उल्टा के गुना कर देते हैं तो ये भी उलट जाता है। ये हो जाएगा 35/15। अब यहां से यहां गुना में है, गुना में है तो हम लोग चाहे तो तीनों को गुना करके ऊपर लिख देंगे, तीनों नीचे लिख देंगे।
लेकिन देख लेंगे कि यहाँ पे कहीं कोई है जो विभाज्यता के नियम से दोनों ऊपर और अंश और हर दोनों विभाजित होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। और हम विभाज्यता के नियम में पढ़ाए थे कि जिस संख्या की इकाई के स्थान पर शून्य चाहे 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित होता है। तो उसी नियम से के तहत हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये दोनों 5 से विभाजित है। तो 5 तिया बिल्कुल सही 15, 5 7 35 बिल्कुल सही। फिर यहां देखिए 11 दूनी 22, 11 छाके 66 और विभाजित होने वाला है क्या, देखिए तो बिल्कुल सही बिल्कुल सही। यहां भी 5, यहां भी 5, 5 एकम 5, 5 से 25 अब कहीं होने वाला है, बिल्कुल सही पकड़े। 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या सब बच गया देखिए तो 1/3 प्लस 11/3 या माइनस यहाँ हो गया आपको 1 और यहाँ 5 यहाँ 7, तो 7 तो गुना 5 यानी 5 गुना 7, 1 से गुना से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बार बार हम लोग को उसको लिखने चलना है। यहाँ 1 गुना 3 बचा है ना। इसको लिखेंगे 1/3 जोड़ 11/3 घटाओ 7 5 35, 3 तिया 9, 3 3 9 का लघुत्तम निकाल लेंगे हम लोग एलसीएम। 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 इसका लघुत्तम हो जाएगा 9। 3 से 9 लगाएंगे 3 तिया 9, 3 बार में 3 से गुना हो जाएगा 1 को, तो 1 गुना 3 3 हो गया, 3 तिया 9, फिर 3 बार में 11 तिया बिल्कुल सही 33। अब यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे 9 एकम 9, 1 बार में, तो 1 से गुना 35 में 35 का 35। अब देख लीजिए ये दोनों यहाँ जुट रहा है, 33 और 3 दोनों प्लस में है, जुट जाएगा, माइनस हो जाएगा 35 बट्टा हो जाएगा 9, घटाइएगा 1 बचेगा, नीचे 9 होगा। ये तो आपका आंसर है। ये कल जो हम सवाल दिए थे अब आप लोग इनको शायद इजीली समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन कीजिए और इस तरीके के सवाल से अब डरना नहीं है। आपके पास बोर्ड मास का नियम है और गुना भाग करने आपको आता है, तो इस तरीके के सवाल से डरना नहीं है। आप लोग बिंदास होके देखिए, बिंदास होके पढ़िए, एक बार में समझ नहीं आवे दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जितनी इच्छा हो उतनी बार देखिए। आज की क्लास हम यहीं तक रखना चाहेंगे। कल हो सकता है नए टॉपिक पे हम आपके साथ रूबरू होंगे या फिर इसी तरीके के सवाल के साथ 2-4 और सवाल लेके हम रूबरू होंगे। मुझे अब लगता है कि इस तरीके के सवाल की अब आवश्यकता शायद नहीं है ना। ऐसा सवाल हम लोग 1-2 कर चुके हैं, है ना। अब इसका रिपीटेशन या फिर कहें तो अभ्यास हम लोग जब किताब शुरू करेंगे तो कर ही लेंगे। हम हो सकता है कल एक नए चैप्टर के साथ आवे या फिर अपने विचार के अनुसार से देख लेंगे, इसी के साथ हम आ सकते हैं। यहां तक पेशेंस के साथ आप लोगों को क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, शुभरात्रि। और एक रिक्वेस्ट है कि हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में आप मदद करें। हम आपसे रिक्वेस्ट तभी तक करेंगे जब तक कि मेरा 1000 यानी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुझे लाइव आके पढ़ाने का इच्छा होती है, तो इच्छा वो पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप यदि अच्छा लगता है तो शेयर कर दें और बोलें कि सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आवे तो देखिए। और इस तरीका से यदि मेरा सब्सक्राइबर 1000 पूरे हो जाएंगे तो मुझे भी इच्छा होती है कि मैं आप लोगों के साथ लाइव रूबरू हूं। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।